देखिए जीएनटी का स्टूडियो तैयार है, हम सब भी तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले माहौल बनाना बनता है क्योंकि बात हो रही है लोहड़ी के इस त्योहार की। लोहड़ी का ये त्योहार जहां देश भर में मनाया जा रहा है। सबसे पहले सुंदर मुंदर ये हो तेरा कौन बेचारा होए दुल्ला पट्ठी वाला होए दुल्ले दी धी वे आई होए शेर शक्कर पाई दुल्ले दा सालू पाटा। चलिए आप सभी को और आप सबको लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जीएनटी दे संग आप सभी को लोहड़ी दे ये रंग बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए आप सबको लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्तर भारत में आज धूमधाम से लोहड़ी पर्व मनाया जा रहा है। वैसे तो लोहड़ी का ये त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन पंजाब में इसको लेकर कुछ अलग ही क्रेज, अलग ही रंग दिखाई देता है। तभी तो लोहड़ी से पहले ही पंजाब के अलग अलग शहरों में जश्न और बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। लोहड़ी साल का पहला त्योहार होता है तो इसलिए रौनक भी ज्यादा होती है। नया साल, नई फसल, जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक है ये लोहड़ी का पर्व। बिल्कुल ठीक है शगुफ्ता। देखिए वास्तव में लोहड़ी केवल एक पर्व भर नहीं है, बल्कि एक साथ मिलकर जिंदगी के नए मौके को सेलिब्रेट करने का एक मौका जरूर है। अब से कुछ ही देर पहले लोहड़ी जलाने की शुभ शुरुआत हो चुकी है, शुभ मुहूर्त का शुभारंभ हो चुका है। इस समय उत्तर भारत के अलग अलग शहरों में लोहड़ी सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे हमारे खास मेहमान, यानी अनेक शुभ संयोगों पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें लोहड़ी के पूजन की तमाम विधि। चलिए आइए आपको बताते हैं कि लोहड़ी की पवित्र अग्नि की पूजा आखिर करनी कैसे चाहिए, वो समझिए। सबसे पहले शुभ मुहूर्त में साफ सुथरे खुले स्थान पर आग आपको जलानी है। लकड़ी और सूखे उपलों का ढेर लगाकर आग जलाएं। आग में रेवड़ी, सूखे मेवे, मूंगफली, गचक अर्पित करें। पवित्र अग्नि की साथ परिक्रमा करें। बिल्कुल देखिए, परिक्रमा करते हुए भी रेवड़ी, मूंगफली, तिल आदि आप अर्पित कर सकते हैं। परिक्रमा पूरी करने के बाद बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। लोहड़ी के दिन नई फसलों की भी पूजा की जाती है। ऐसे में लोहड़ी की अग्नि में नई फसल को अर्पित करने की परंपरा। देखिए आखिर में लोहड़ी की अग्नि के सामने सभी सुख समृद्धि की कामना भी करते हैं, इसीलिए इस त्योहार को कहा जाता है ये त्योहार सकारात्मक से भरपूर है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार इंट्रोडक्शन इनका करवा देते हैं। वान्या आर्या जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गई हैं। वान्या जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्रुति खरबंदा जी भी स्टूडियो में बनी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए लोहड़ी के रंग में पूरी तरह से रंग के आई हैं और एकदम हरा चटक रंग और येलो, मतलब हम तो लोहड़ी आज यहीं पे मनाएंगे। आज मैं भी साड़ी पहन के आती, लेकिन ठीक है ये महत्व बताएंगे। लेकिन देखिए लोहड़ी की हम बात करते हैं। वान्या जी आपके साथ शुरुआत करती हूँ। लोहड़ी का ये त्योहार कहते हैं साल का एक तो पहला त्योहार है ना, इसके साथ ही जीवन की सकारात्मकता बढ़ जाती है, दिन बड़े होने लगते हैं और हम गर्मी की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। लेकिन आज के दिन लोहड़ी के महत्व को समझाते हुए और इस अग्नि का आज के दिन में कितना महत्व है वो बता दीजिए जरा। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार एंड सभी को लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ। ये त्यौहार जो है ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खास होता है और ये जो त्यौहार होता है ये तब होता है जब सूर्य देव जो हैं हमारे धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो बेसिकली ये त्यौहार जो होता है उत्तरायण का जो होता है त्यौहार होता है। इस त्यौहार पे लोहड़ी जो है हम क्यों मनाते हैं, आइए हम इस बात को समझते हैं। लोहड़ी जो है हमारे इंद्र देव के लिए एक धन्यवाद का जो है एक पर्व होता है, जो अग्नि देवता को जो है हम धन्यवाद देते हैं। लोहड़ी जो है हम यहाँ पर सूर्य देव भगवान सूर्य नारायण देव को भी जो है हम लोहड़ी के टाइम पर जो है हम धन्यवाद देते हैं। लोहड़ी जो होता है एकता का पर्व होता है। लोहड़ी जो होता है प्रकृति माता का पर्व होता है। लोहड़ी जो होता है रब्बी फसल की इस टाइम पर कटाई होती है और भी जो है इसमें जो है फसल कटाई होती है। लोहड़ी जो है जो भी बच्चे नए जन्मे होते हैं, जो नवजात बच्चे होते हैं, उनके लिए एक सेलिब्रेशन का बहुत बड़ा टाइम होता है। जो भी न्यूली वेड नवविवाहिता जो जोड़ियां होती हैं उनके लिए भी लोहड़ी जो है बहुत ज़्यादा खास होती है। लोहड़ी जो है कई जगह लोहड़ी की फॉर्म में मनाते हैं, कई जगह इसे पोंगल की फॉर्म में मनाते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग कल्चरल जो है इन्फ्लुएंस जो है ये आपको लोहड़ी के टाइम पर दिखता है। इसके अलावा इस त्योहार में कहते हैं हम लोहड़ी माता से जो मांगते हैं वो हमें हमारे जीवन में मिलता है। श्रुति जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले असीम हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। असीम अभी ताजा तस्वीरें दिखा दीजिए, क्या लोहड़ी तैयार है? पूरी तैयारियां चालू हो चुकी हैं? जी हाँ बिल्कुल, हम सीआरपीएफ कैंप में हैं और जो फोर्सेस देश की सेवा करती हैं आज अपने परिवारों के साथ जो है लोहड़ी मना रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आईजी हैं सीआरपी के जो खुद जो है लोहड़ी यहाँ पर जला रहे हैं। सीआरपीएफ के जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी जो है फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, सब इस त्योहार में जो है वो रंगे हुए हैं। आप देख सकते हैं जो
जो रेवड़ी, गचक, मूंगफली जो लोहड़ी के दिनों में मशहूर है, वो सब हो रही है, ढोल भी है। तो पूरा यहाँ पर चंडीगढ़ में माहौल बना हुआ है सीआरपीएफ कैंप के अंदर, जो कि अपना रेजिंग डे भी मना रहे हैं और साथ में पूरे परिवारों के साथ जो है लोहड़ी जो है वो भी मना रहे हैं। सो हम बात भी करेंगे जो आईजी हैं इनसे। सर, फोर्सेस पूरा समय काम करते हैं, तो आज परिवारों के साथ लोहड़ी मना रहे हैं, किस तरह का रहेगा दिन? आज तो उत्सव का दिन है, लोहड़ी का दिन है, सभी परिवारों का, बच्चों का दिन है और सभी हंसी खुशी से यहाँ उपस्थित हो रखे हैं। लोहड़ी मिलकर मनाएंगे और सारे साल में देश सेवा करने के लिए हम और हमारे परिवार फिर से अपने अंदर एनर्जी लाएंगे। नया वर्ष प्रारंभ हुआ है और नई ऊर्जा और नई जागृति के साथ हम फिर से अपने कामों में जुट जाएंगे आज लोहड़ी मनाने के बाद। फोर्सेस की हार्ड ड्यूटी रहती है, बड़ी लंबी ड्यूटी रहती है और आज जो है इनके लिए भी एक सेलिब्रेशन का समय है जब लोहड़ी है। आप खुद लीड कर रहे हैं। जाहिर है नेतृत्व वही है जो आगे बढ़ के स्वयं किया जाए और जब जवान और परिवार इस प्रकार के हों जो कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ आगे बढ़ते रहते हैं हमेशा और अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, तो उनके साथ ऐसे जांबाजों के साथ लोहड़ी मनाने का मजा ही कुछ और होता है। आपने सुना अभी किस तरह, ये देखिए किस तरह का माहौल है और चारों तरफ अगर कैमरा पर्सन दिखाएंगे तो पूरे परिवार जो है, जवान है, उनके परिवार है, सब यहाँ पर लोहड़ी मनाने के लिए आए हैं और कितनी रौनक है इस जो चंडीगढ़ में इनका सीआरपीएफ का सिग्नल्स का है। उनसे बात करते हैं, और भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुखविंदर सिंह, लायल इंस्पेक्टर। सुखविंदर जी, ड्यूटी बड़ी हार्ड रहती है सीआरपी की, लेकिन आज परिवारों के साथ लोहड़ी मना रहे हैं, सो थोड़ा चेंज है। चेंजिंग के लिए ये हर साल हम जो है स्थापना दिवस मनाते हैं ताकि जो फैमिली के एंटरटेनमेंट हो सके, क्योंकि हमारी ड्यूटी जो है पूरे देश के हर कोने में रहती है। तो फैमिलीज के जो हस्बैंड्स हैं वो तो बाहर रहते हैं, उनकी फैमिली को एंटरटेनमेंट के लिए ये उपराला हर साल जो है लोहड़ी भी है। लोहड़ी का जो आज जोश पूरा है परिवारों में भी, पूरा जोश है। श्री विशाल कंडवाल कमांडेंट जी का उपराला रहता है हमेशा कि हर फैमिली के एंटरटेनमेंट करें, तो इनका इस एंटरटेनमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है और ताकि जो है अपने बंदे जो हैं उनकी फैमिलियाँ हैं किसी प्रकार की उनको जो है टेंशन से मुक्त करते हैं। मेरा गुरमिंदर सिंह नाम है जी। गुरमिंदर जी, आप भी परिवार के साथ आए हैं? हाँ जी, परिवार के साथ आए हैं। किस तरह का चेंज लग रहा है? सीआरपी की ड्यूटी हार्ड रहती है और अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत हार्ड ड्यूटी है, टाइम नहीं मिलता सेलिब्रेशन का, त्योहार का। जी हमारे अफसर विशाल खंडवाल और सीनियर अफसर ये पूरी फैमिलीज को एंटरटेन का मौका दिया है, लोहड़ी का मौका है। ये विशाल खंडवाल कमांडेंट सर ने इस पूरी फैमिली को इनवाइट किया, पूरा एंटरटेनमेंट का किया है। तो आज आप सारा टाइम ड्यूटी करते हैं, परिवार इंतजार करता है, आज परिवार के साथ लोहड़ी मना रहे हैं? ये पंजाब का ट्रेडिशन है लोहड़ी। हम अपनी बटालियन के रेजिंग डे के उपलक्ष्य में और लोहड़ी के उपलक्ष्य में सभी जहां जितने परिवार रहते हैं सभी अपने परिवारों के लिए आज लोहड़ी का त्यौहार और रेजिंग डे का मेला लगवाया है। श्री विशाल कंडवाल जी वाइस जनरल कमांडेंट की तरफ से बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। तो आपने सुना अभी किस तरह जो है लोग यहाँ लगातार, ये देखिए तस्वीरें, लोहड़ी जो है मनाई जा रही है परिवारों के साथ, सभी के साथ। और ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि अफसर हैं, चाहे अब कमांडेंट साहब भी हमारे साथ हैं। या कमांडेंट साहब, फाइनली जिस चीज़ का इंतजार था कि लोहड़ी आप लोगों ने जला दी है। जी बिल्कुल, एकदम अभी आईजी साहब भी आए थे तो हमने ये कार्यक्रम अभी कर लिया है और बहुत ही आप जैसा कि देख पा रहे हैं चारों तरफ पूरे परिवार कैंप के पूरे हर्षोल्लास के साथ सम्मिलित हो रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो आईजी सर भी आ गए हैं और बाकी उनके फैमिलीज भी आ गए, बाकी ऑफिसर्स की फैमिली, जवानों सीधा की रुक करना फैमिली चाहेंगे आप देखिए। जयपुर का, जहां हमारी सहयोगी रिदम भी मौजूद हैं। रिदम, 5 बजे से रंग तो आप लगातार दिखा रही हैं, इस वक्त रंगत और बढ़ गई होगी क्योंकि सूरज जैसे ही ढला है वैसे ही और भी रंग खिलने लगते हैं। इस वक्त क्या तस्वीरें देख पा रही हैं, दिखाइए। बिल्कुल शगुफ्ता, तस्वीरें यही है यहाँ पे कि लगातार लोग आ रहे हैं, भीड़ उमड़ी हुई है क्योंकि लास्ट मोमेंट शॉपिंग हर कोई कर रहा है। यहाँ पे जिस दुकान पे मैं भी हूँ यहाँ पे अभी के लिए भीड़ थोड़ी सी कम हुई है क्योंकि एक बार में इतने लोग आ गए थे कि यहाँ पे हैंडल होना मुश्किल हो गया था। जो इस दुकान पे बैठते हैं नसीर भाई, उनसे बात करूंगी। नसीर भाई, क्या नया लेके आए हैं इस साल आप? बहुत पतंगों की कलरफुल वैरायटी आई हैं। ये राजा महाराजों के जमाने की पतंग उड़ती हुई हैं। आज भी आपको कुछ नया दिखाते हैं, एक बार दीजिए जो अपन के पास में आया माल देना। जैसा कि आप देखने चाहेंगे ये हार्ड शेप पतंगे, देखिए ये देखिए काफी सारे यूनिक शेप्स जो हैं ये आप लेके आए हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी क्वालिटियाँ आई हैं इस बार। ये देखिए कमल का डिजाइन है ये।
ये दुल्हन पतंगे, ये कलरफुल पतंग आई है, बहुत कलरफुल पतंग आई है इस बार मार्केट के अंदर। पूरे देश के कोने कोने में माल जा रहा है, इस वजह से हर क्वालिटी अलग अलग हर साल नई नई आती है। इस बार भी हमारे पास बहुत क्वालिटी आई है, पूरे 12 महीने माल सप्लाई होता है। ये हर जगह एक नई एक 2 महीने में कोई ना कोई मतलब सीजन आ ही जाता है। अच्छा नसीर भाई, चरखियों में और जो मांझा होता है उसमें क्या नया है इस बार आप लेके आए? पिछले साल इलेक्ट्रिक चरखियाँ थी, इस बार क्या नया है? आगे देखिए मैं काउंटर के ऊपर, क्योंकि पिछले साल पंजाब से और रंग दिखा देते हैं, लौटेंगे बहुत चलिए इस बार हमारे साथ जुड़ गए हैं अमृतसर से। अमित, क्या रंग है, क्या माहौल देखने को मिल रहा है बाजारों में, कैसी रौनक देखने को मिल रही है आज? जी बिल्कुल, इस समय की बात करें तो मैं इस समय छत पे खड़ा हूं। हालांकि अंधेरा आप देख सकते हैं कि करीब 6 के ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक वो लोग सड़कों पर एंजॉय करके जरूर नजर आ रहे हैं। जरूर चलेगा, अभी तक पतंगबाजी जरूर है रही है। ये तस्वीर पंजाब में ही ऐसी आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें कोई भी त्योहार हो, सभ्याचार की बात करें, सभ्यता की बात करें, और सब कुछ पंजाब के त्योहारों में जरूर दर्शाता है। लोगों को खास कर इंतजार जरूर रहता है लोहड़ी का। तो हमारे साथ पतंगबाजी करती हुई महिलाएं भी मौजूद है, बच्चे भी मौजूद है। सबसे पहले ये त्योहार जो सिर्फ लड़कों के लिए जरूर होता था, लेकिन अभी इसमें पतंगबाजी लड़कियां और महिलाएं भी करती नजर आती है। मैम, पतंगबाजी कर रही है आप, कैसा लग रहा है? कितना इंतजार रहता है आपको पतंगबाजी का, लोहड़ी के त्योहार का? जी बहुत ज्यादा इंतजार रहता है, मुझे बड़ा क्रेज है। छोटे जब मैं बचपन में भी इतना पतंगबाजी करती थी, अब भी मुझे होता है कि कब लोहड़ी आए और पतंगबाजी करने का मौका मिले। मैम, आप भी पतंगबाजी, बेटा आप भी पतंगबाजी कर रहे हो, कितनी देर से आपको शौक रहता है और आपको पतंगबाजी सिखाई किसने है? मेरे पापा और चाचू ने सिखाई है और मुझे बहुत क्रेज है और मैं सुबह से यहाँ पे हूँ और काइट उड़ा रही हूँ। आप क्या कहना चाहोगे लोहड़ी के त्योहार को लेकर, कितना इंतजार है? और मैं जब भी मतलब लोहड़ी आती है ना, मैं पहले सुबह ही ऊपर चढ़ जाती हूँ काइट उड़ाने, इतना मेरे को पसंद है लोहड़ी का त्योहार, बहुत मजा आता है उड़ाने में। सर, आपकी जो आपके बच्चों को भी काइट उड़ाने का शौक है, आप सिखाते हैं? कितना समय लगा और कितना इंतजार रहता है? आपको ज्यादा क्रेज है या आपके बच्चों को? सबसे बढ़िया फेस्टिवल लोहड़ी, सबसे बढ़िया परिवार को जोड़ने का और पंजाब के साथ जुड़ा सबसे बढ़िया त्योहार लोहड़ी है। तो सबसे बढ़िया त्योहार, खासकर इंतजार जरूर इस त्योहार का रहता है बच्चों को, महिलाओं। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? लोहड़ी का त्योहार है, सुबह से पतंगबाजी की जा रही थी और अभी पंजाब के सभ्याचार को दर्शाता जो लोहड़ी का त्योहार, रात को जो आग को लगाया जाएगा, जलाया जाएगा, क्या कहना चाहिए? लोहड़ी का त्योहार है जो साल में हर साल वेट होती है हमारे ये लोहड़ी के त्योहार मनाने की। जैसे दिवाली का त्योहार मनाया जाता है, उससे भी ज्यादा ये लोहड़ी का त्योहार भी मनाया जाता है। सर, आप क्या कहेंगे? चलिए लौटती हूँ आपके पास अमित। देखिए, खास बात तो ये है, तस्वीरें जो मैं देख पा रही हूँ ना, कि शाम के वक्त भी यहाँ पे पतंगे उड़ाई जा रही हैं। हम नवजोत कहते हैं कि पेचे लड़ौने, उधर पेचे लड़ाए जा रहे हैं, वो भी अंधेरे के वक्त में। चलिए, ये भी तस्वीरें लगातार दिखाते रहेंगे। आई एम श्योर कि नवजोत ने बहुत पतंगे उड़ाई हैं, वैभव ने भी उड़ाई होंगी। नवजोत, आपके पास। नवजोत, सब तो पहला एक बोली, माहौल तो बनाना पड़ेगा। बोली मैं आपकी नजर करती हूँ, आप सब भी इसमें शामिल हो जाइए। कहते बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा टैंकर, की ले आंदा टैंकर। बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा टैंकर, भंगड़ा ता सजदा जे नचे जीएनटी दे एंकर। भले भले। चलिए, अब नवजोत हमें तस्वीरें दिखाएंगी। नवजोत, रंग हमने जमा दिया है, अब आप दिखाइए क्या है वहां पे। ढोल की आवाज सुनाई दे रही है ना? सुन बोली के जवाब में एक बोली। हाँ। बारी वर्षी खटन गया सी, खट के ले आंदी लोई। बारी वर्षी खटन गया सी, खट के ले आंदी लोई। असी तुसी रल बैठे ता मिल के लोहड़ी होई। बल्ले 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 बल्ले। बहुत कुछ ऐसा है, बहुत बढ़िया। वैसे जहाँ शगुफ्ता और हम मिल जाएं, दो पंजाबी मिल जाएं, वैसी खलारा अच्छा हो जाता है। और अब आप जब जीएनटी पे है, ऊपर से लोहड़ी का पर्व है, तो जाहिर सी बात है कि माहौल तो ऐसा रौनक वाला होना ही है। तो शगुफ्ता बता दूं, यहीं पर मैं मौजूद हूँ। अब ये तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, बस इंतजार हो रहा है अब लोगों के आने का। देखिए क्या है कि आज वीकडे है, नॉर्मली लोहड़ी के दिन छुट्टी नहीं होती है, लेकिन ढोल वालों ने अपना माहौल बनाना शुरू कर दिया है, बुलाना शुरू कर दिया है कि लोगों को कि आ जाओ भाई,
अब मौका आने वाला है जब हमें तुम्हें मिलकर ढोल की थाप पर डांस करना है। अब जैसे जैसे लोग आएंगे, जो समय यहाँ पर हमें दिया गया वो है 7 बजे का। मुहूर्त के बारे में आप हमारे जो खास मेहमान हैं उनसे जान ही रही, लेकिन 7 बजे का वक्त है जब लोहड़ी यहाँ पर जलाई जाएगी और जिसका इंतजार आप पर हम कर रहे हैं भाई, मूंगफली, रेवड़ी, फुल्ले, वो सब कुछ यहाँ पर होगा। और इसी के साथ साथ अगर मैं दूसरी साइड बात करूँ, जो शाम से 5 बजे से जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे वो बहुत खास है, क्योंकि वहाँ पर असली मजा आने वाला है। यहाँ पर लोहड़ी जलेगी और वहाँ पर मनाई जाएगी। मनाई मतलब कि वहाँ पर लोग डांस करेंगे, जो भी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। बिल्कुल नवजोत, तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। बहुत ही कम वक्त अब बचा है, थोड़ी देर में आपको शानदार भव्य तस्वीरें हम दिखाएंगे। अभी भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई अमृतसर से। श्रुति जी, आपके पास आ रहा हूं, आपसे समझने की कोशिश करूंगा। अगर हम एक बार बिल्कुल शुरुआत से समझने की कोशिश करें, कहते हैं कि देखिए ये प्रकृति का त्योहार है, सिर्फ फसल का त्योहार नहीं है, क्योंकि प्रकृति से हम है, हमसे प्रकृति नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि कैसे देखें इस त्योहार को, कैसे मनाया जाए? बिल्कुल इसका आंसर लेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट भी दिखा दीजिए। बिल्कुल, देखिए आप साथ ही साथ हम ये भी बता दें कि आज मकर संक्रांति से पहले लोहड़ी का त्योहार सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, पंजाब हरियाणा में ये अच्छी फसल के लिए कुदरत और ईश्वर को शुक्रिया कहने का एक मौका भी है। तिल, गुड़ और मूंगफली इस त्योहार का अभिन्न हिस्सा होते हैं। मान्यता यह है कि लोहड़ी की आग में सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और हर तरफ खुशहाली बिखरने लगती है। ये त्योहार जो है संदेश भी लाता है कि अब कड़ाके की ठंड वाले जो दिन हैं वो जाने वाले हैं। आ गया नई फसल, गर्माहट और एकजुटता को दर्शाने वाला लोहड़ी। अलाव में तिल, गुड़, मूंगफली और मक्के की आहुति देने वाला लोहड़ी। आ गया लोकगीत की धुनों पर नाचकर जश्न मनाने और आपस में खुशियां बांटने वाला लोहड़ी। भारत में त्योहारों का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि खान पान और मस्ती भी त्योहारों की शान रहे हैं। ऐसे में लोहड़ी का पर्व फिर से हमारे जीवन में खुशियां लेकर आ रहा है। मकर संक्रांति से पहले बनाए जाने वाला त्योहार लोहड़ी उत्तर भारत में, खासकर पंजाब में काफी मायने रखता है। नवविवाहित जोड़ों और नए जन्मे बच्चों के परिवारों के लिए तो लोहड़ी बेहद खास माना गया है। इस त्योहार पर नकारात्मकता को दूर कर जीवन में सौभाग्य और समृद्धि लाने की मान्यता है। पुरानी मान्यताएं भी कहती हैं कि लोहड़ी शब्द की उत्पत्ति तिलोहड़ी से हुई थी, जो 2 शब्द तिल और रोड़ी यानी गुड़ से मिलकर बना है। लोहड़ी नई फसल के स्वागत का त्योहार है। ऐसे में किसान अपनी अच्छी फसल के लिए भगवान और प्रकृति का धन्यवाद करते हैं। लोहड़ी की पवित्र आग में तिल और गुड़ डालने के मायने हैं कि हम अपने पुराने दुखों को जला रहे हैं और आने वाले साल के लिए मिठास और खुशहाली मांग रहे हैं। तो भले ही जनवरी के महीने में कड़ाके की ठंड है, रजाई में दुबकना ही रास आ रहा है, लेकिन लोहड़ी की खासियत ही ऐसी है कि जब कानों में पारंपरिक लोकगीत गूंजते हैं, ढोल की थाप पर पैर थिरकते हैं, तो इस कड़कड़ाती ठंड के बीच लोहड़ी का अलाव ही गजब की गर्माहट और गर्मजोशी देने के लिए काफी है। तो लोहड़ी की खुशियों को बांटते वक्त जब आप जलते अलाव में तिल और गुड़ की आहुति दें, तो याद रखें कि आप सिर्फ एक रस्म नहीं निभा रहे, बल्कि अपनी सेहत और संस्कृति को भी मजबूती दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए वैभव के लिए एक बोली, वैभव अर्ज किया है। मैं एक बात बोल देता हूँ लेकिन पहले, हाँ। क्योंकि आप सब पंजाबी मिलके मुझे ऐसा लग रहा है मैं रोस्ट हो रहा हूँ, तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ओहो, मेरी बात सुनिए। नहीं करूंगी, सुनो पहले मेरी, ठीक है? ये चलिए। भूल जाती है नहीं तो, बहुत जोर से आ रही है, सुन लो पहले। बारी बरसी खटन गयासी खट के लिए अंधा खुंडा। खुंडा। बारी बरसी खटन गयासी खट के लिए अंधा खुंडे का मतलब मैं बाद में बताऊंगी।
पंगड़ा ता सजदा जे नचे जीएनटी दा मुंडा। ले जी, बल्ले बल्ले। ठीक है, तस्वीरें तो आपको लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन अभी आपको लेकर चलते हैं चंडीगढ़ में। बिल्कुल शोफ्ता, बस्सी जी के पास। चलिए, बस्सी जी हमारे साथ बने हुए हैं। असीम, एक काम कीजिए, जरा जहां पर भी ढोली मौजूद हैं जरा वहां पर जाइए, क्योंकि असली रंगत तो वहीं से निकलकर सामने आएगी। बोलियां और नाच गाना वहीं पर हो रहा है, जरा बात करवा दीजिए। और कुछ महिलाएं अगर आपके साथ मौजूद हैं जो इस वक्त माहौल को और रंगीन बना सकती हैं, वो भी उनके पास भी जाइए। बोलियों के बिना ना थोड़ा सा अधूरा सा लग रहा है। पहले तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि चंडीगढ़ में आप देख सकते हैं भी किस तरह जो लोहड़ी है अब वो पूरी जल चुकी है, और जो परिवार हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि रश इतना ज़्यादा है, 500-700 लोग हैं यहाँ पर। अगर चारों तरफ देखो कि सीआरपी कैंप है, तो ढोली अभी थोड़ा सा गायब है, लेकिन हम लोगों से बात करेंगे। महिलाएं काफ़ी हैं यहाँ पर। मैम, आपसे बात करेंगे। लोहड़ी मनाने के लिए परिवार इकट्ठे हुए हैं आज यहाँ पर, कुछ बात करना चाहेंगे आप? लोहड़ी का त्योहार है, किस तरह लोग लोहड़ी मना रहे हैं? बहुत ही अच्छी तरह मना रहे हैं सर, बहुत ही खुशी हो रही है। सबका बहुत धन्यवाद 5 सिग्नल बटालियन से। हाँ जी। तो दिन भर सीआरपी के लोग तो दिन भर ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी बड़ी हार्ड है, लेकिन आज परिवारों के साथ टाइम मिला है। बहुत अच्छा लगा सर, अपने ही परिवार के साथ मना रहे हैं। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर। छोटे बच्चे भी हैं, बात करेंगे आप लोग? लोहड़ी मनाने आए हैं, किस तरह का लग रहा है आज परिवारों के साथ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अच्छा है, मतलब सब एक साथ है और सब एक साथ मतलब मिलके कर रहा है। तो पापा सीआरपीएफ में है जी, तो दिन में पूरा टाइम ड्यूटी करते हैं, आज फैमिली के साथ टाइम मिला है? मतलब अभी भी दुकान में ही लगे हुए हैं। तो ठंड कितनी है? बहुत है। आप देख सकते हैं इस तरफ भी जो है तो लोग लगातार जो है इकट्ठा हो रहे हैं। अगर विजुअल्स आप देखें तो यहाँ पर ये देखिए, जो ट्रेडिशनल आप बात कर रहे थे, रेवड़ी है, मूंगफली है, गचक है, सब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और परिवार यहाँ से आके ले रहे हैं। जो कमांडर साहब खुद हैं जो खुद यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। और ये माहौल है यहाँ पर चंडीगढ़ में, सीआरपीएफ कैंप के अंदर है। इनका रेजिंग डे भी है, लोहड़ी भी है। और जो हम बच्चों से भी बात कर रहे थे कि उनके जो घर के लोग हैं लगातार ड्यूटी करते हैं, पूरा टाइम ड्यूटी करते हैं, लेकिन आज सीआरपीएफ के लिए यहाँ पे एक फन माहौल है, एक उत्सव है, कल्चरल इवनिंग है, लोहड़ी है। सो ये तस्वीरें हैं चंडीगढ़ से। और जिस तरह टाइम जो है बढ़ रहा है, उसी तरह आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ रौनक भी बढ़ रही है, विजुअली बड़ा बिल्कुल अच्छा असीम, लग रहा है। तमाम फैमिलीज पहुंची हुई हैं, खुशियों का त्योहार शुरू हो चुका है और तमाम लोग जुड़ चुके हैं। और इसी क्रम में हमारे साथ मनीष भी जुड़ गए हैं और मनीष के पास चलेंगे। नोएडा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ढोल भी तैयार। शगुफ्ता, आपकी दिल की मुराद पूरी हो गई, माहौल बना दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि अब बगड़ा हो जाएगा, अब रंगत आएगी। मनीष जी बिल्कुल, देखिए माहौल तो बनना शुरू हो चुका है क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है। और कहते हैं कि लोहड़ी शुरू ही होती है सूर्यास्त के बाद, और सूर्यास्त हुआ जैसे मैंने बोलना शुरू किया, इनको तो और जोश आ गया। देखिए किस तरह से अब मस्ती यहाँ शुरू हो चुकी है। तो ढोल वाले हैं, उन्होंने समा बांध दिया है और बहुत सारा इंतजाम है, लेकिन अभी सोसाइटी के नीचे खड़े होकर इनके ढोल का बजने का मतलब ये है कि अब सबको एक तरह से इस ढोल की थाप से इन्विटेशन जा रहा है कि वक्त हो चुका है जब आप अपने घर के परिवार की खुशहाली के लिए नीचे आएं और जो आग जलाई जाएगी उसमें आप सब कुछ प्रसाद चढ़ाकर अपने लिए दुआएं मांगे, मन्नतें मांगे। तो ये एक तरह से इन्विटेशन की लोग आना भी शुरू हो गए हैं। आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। तो नोएडा के सेक्टर 78 है, ये केप टाउन सोसाइटी है और इंतजाम यहाँ पर बहुत जबरदस्त किए गए। चलिए ये रंग दिखाते रहिएगा मनीष रंग दिखाते रहिएगा। ढोली वालों के पास वापस मैं कहूंगी आपको ले जाने के लिए, लेकिन चलिए अभी यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। मन तो नहीं कर रहा क्योंकि माहौल ऐसा है, रंग ऐसा है। ब्रेक ले लेते हैं। चलिए छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के उस पर जल्द हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा नहीं।